ಜನನೀ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ. ತಾಯ್ನಾಡು स्वर्गಕ್ಕಿಂತ मिगिलादुदु. प्रत्येक व्यक्ति का अपनी जन्मभूमि से अनुराग और उस पर अभिमान करना सहज है. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತನ್ನ ಮನೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿ, ತನ್ನ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವೋ ಹಾಗೆ ತಾಯ್ನಾಡು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. कर्नाटक हमारी जन्मभूमि है. यहाँ की प्राकृतिक सुषमा, साहित्यिक वैभव और ज्ञान विज्ञान क्षेत्र की प्रगति अपार है. देश विदेश के लोग यहाँ की तकनीकी के विकास की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं. प्रस्तुत निबंध द्वारा छात्र कर्नाटक के अतीत वैभव, वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रकृति संपदा के साथ साथ इस राज्य के महान व्यक्तियों की साधना का परिचय प्राप्त करते हैं. इस संदर्भ में प्रस्तुत पाठ अत्यंत प्रासंगिक एवं सार्थक है. नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको तरल बाड़ो हिंदी शिक्षण यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ. कर्नाटक संपदा पाठ का आशय समझ लिए ना. अब हम इस पाठ के नए शब्दार्थ देखते हैं. आबादी, जनसंख्या, संवारना, सजाना, सुषमा, अत्यधिक सुंदरता, लहराना, तरंगित होना, छोर, किनारा, अंतिम सिरा, तुदी, घाट, घाट्स, चढ़ाव उतार का पहाड़ी मार्ग, आवली, कतार, पंक्ति, सालू, आघार, घर, दिग्गज, महान व्यक्ति, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, धातु, खनिज पदार्थ, इस्पात, फौलाद, स्टील, दृष्टांत, उदाहरण, श्रीवृद्धि, उन्नति, प्रगति, योगदान, सहयोग देना, अनमोल, अमूल्य, बेजो. समझ लिए ना. अब हम पाठ की ओर चलते हैं. कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है. यहाँ की आबादी 6 करोड़ से ऊपर है. प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवारकर सुंदर एवं समृद्ध बनाया है. कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है. पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है. इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं. इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है. दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है. कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है. यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं. बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि उद्योग धंधों का भी केंद्र है. यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी बृहद संस्थाएं हैं. इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है. सर CV रामन, सर M विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है. सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है. यहाँ सोना, तांबा, लोहा
आदि कई प्रकार के उपयोगी धातुएं मिलती है। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज के उत्पादन के अनेक कारखाने हैं। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में हैं, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती है। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियाँ बहती है। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं। इनसे हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। जोग, अब्बी, गोकाक, शिवनसमुद्र आदि जलप्रपात मनमोहक है। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की मूर्तियाँ सजीव लगती है। ये सुंदर मूर्तियाँ हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियाँ सुनाती है। ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದೇ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ರಬ್ಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಳಿಸಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಶಿಲೆ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. श्रवणबेळगोळ में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुर के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। इस गुंबज के एक छोर से धीमी आवाज में बातें करे तो विरुद्ध छोर में स्पष्ट सुनाई देती है। ಈ ಗುಂಬಜ್ನ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಲುದನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. इस गुंबज की एक और विशेषता यह है कि यहाँ एक बार आवाज़ निकालने से 7 बार प्रतिध्वनित होती है। ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಧ್ವನಿ 7 ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಮೈಸೂರು का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है. ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಯಂತೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವೈಭವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಭಾರತ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगनमोहन, राजमहल का पुरातत्व संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है. गंगा, कदंबा, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसಳ, ಒಡೆಯರ್ आदि राजवंशों ने तथा कृष्णदेवराय, मदकरी नायक, रानी अप्पक्का देवी, कित्तूरू ಚೆನ್ನಮ್ಮ, टिप्पू सुल्तान, आदिल शाह जैसे शासकों ने कर्नाटक राज्य की श्रीवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है. कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है. वचनकार बसवಣ್ಣ क्रांतिकारी समाज सुधारक थे. अक्का महादेवी, अल्लमप्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं. ಇವರು ಹಾಡಿದ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಜೀವಾಳವಾಗಿವೆ.
पंप, रन्न, पुन्न, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, द रा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगार, विक्रु गोकाक, यू आर अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंपार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। यह कन्नड़ भाषा, संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है।